स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस लॉ एमसीक्यूएस ब्लास्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फटाफट से चैप्टर वाइज देखेंगे, टॉपिक से हम लोग रिलेटेड रहेगा सारा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, मतलब वह अनुबंध जो कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब कानून के द्वारा लागू ही नहीं किया जा सकता, कौन सा अनुबंध, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट आंसर क्या होगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शून्य अनुबंध। जो अनुबंध शून्य है राजा, शून्य है, वाइड है, उसे कभी भी कानून के द्वारा क्या कर सकते हैं? इन्फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा अनुबंध को परिभाषित करता है? कौन सी धारा? तो राजा 2H, सेक्शन 2H। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडरेशन इज डिफाइंड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? प्रस्ताव किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राजा ये 2D में किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट 2H में और प्रस्ताव 2D में। याद हो रहा है बच्चों? लाइक नहीं किए तो राजा बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, अपना भाई समझ के लाइक कीजिएगा। इन ए सेल द ओनरशिप ऑफ गुड इज, बिक्री में वस्तुओं का स्वामित्व होता है। और आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सब PDF मिल जाएगा, समझे क्या? यस सर, समझ गए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। तो भाई बिक्री में वस्तुओं का स्वामित्व होता है, ऑप्शन होगा राइट आंसर अपना ए, ट्रांसफर टू द बायर। समझ रहे हैं? तो बायर को क्या होता है? ट्रांसफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन अनपेड सेलर कैन, एक बिना भुगतान वाला विक्रेता क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? केस भी कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, वस्तु को बेच सकता है, वस्तु को रोक सकता है, उपयुक्त सभी सारा काम कर सकता है। अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो वो विक्रेता सब कुछ कर सकता है। समझे क्या? वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे भी इसी तरीके का वीडियो मिलेगा। विच सेक्शन डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब बिक्री का अनुबंध जो है वो किस धारा में परिभाषित है? राजा सेक्शन 4 में है। कितने में? सेक्शन 4 में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन चाहते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर। कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल पर। तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा सारे बच्चे। अगला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी, एक प्रोमिसरी नोट क्या होना चाहिए? तो राजा बिना शर्त और लिखित की होना चाहिए, वो मजा है। मजा कब है? बिना शर्त और लिखित, यही सही है। प्रोमिसरी नोट वही होता ही है, ठीक है सर। अगला है, चेक के अस्वीकृत को किस धारा में शामिल किया जाता है? मतलब अगर डिसऑनर हो जाता है, डिजोनर, तो वो धारा 138 में आता है। समझे क्या? यस सर। किसमें? 138 में। याद भी करते जाइए। इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर इज डिफाइंड अंडर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता किस धारा में परिभाषित है? कौन सी धारा में जो है उपभोक्ता है वो राजा परिभाषित है? कौन सी धारा में परिभाषित है? तो 2(1) क्लॉज टी, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी। LLP स्टैंड फॉर, LLP का पूरा नाम क्या है? LLP का पूरा नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सी होगा इसका राइट आंसर। L से लिमिटेड, L से लायबिलिटी, P से पार्टनरशिप, L से लिमिटेड, L से लायबिलिटी, P से पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन है, इन LLP द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, LLP में भागीदारों की देयता क्या होती है? लायबिलिटी क्या होती है? तो वो राजा आपका लिमिटेड होती है टू देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो दायित्व होता है, लायबिलिटी होता है, वो लिमिटेड होता है। कम है ना, लायबिलिटी लिमिटेड होता है, पार्टनरशिप की तरह नहीं अनलिमिटेड। LLP जो होता है उसमें लिमिटेड होता है। नाम से पता चलता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम ही इसका है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड ही होगा। समझे क्या? ये अपना सेट 1 है, ठीक है। सेट 2 भी आने वाला है जल्द। अगला है, डेजिनेटेड पार्टनर इन एन LLP मस्ट बी, LLP में नामित भागीदारी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम, कम से कम राजा 2 तो होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना चाहिए। समझे क्या राजा बेटा? प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम हाउ मेनी मेंबर, प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी होती है, उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो न्यूनतम पूछ राजा, कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम तो 2 होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। समझे क्या? कम से कम 2 होना चाहिए। एक कंपनी होती है कितने का? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है? कृत्रिम व्यक्ति होता है, वो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता है, कोई जन्म नहीं लेता है, ये कानूनी अनुबंध नहीं होता है, ये पार्टनरशिप नहीं होता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। समझे क्या?
है ना। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर इज कॉल्ड, मतलब दस्तावेज, वह दस्तावेज जो सार्वजनिक रूपों से शेयर खरीदने को आमंत्रित करता है, उस दस्तावेज को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। बोलो राजा, प्रोस्पेक्टस। समझे क्या? वैभव कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो मिलता रहेगा आपको। एलएनएमयू और अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे बीकॉम की पढ़ाई होती है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्डक्ट, कौन एसेंशियल नहीं है? ऑप्शन होगा अपना आंसर, राइट आंसर सी होगा, लीगल फॉर्मेलिटी। क्या होगा राजा? लीगल फॉर्मेलिटी मतलब कानूनी और औपचारिकताएं। समझे क्या? यस सर। अब बोल रहा है जब पक्षों की सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तो अनुबंध क्या होता है? अगर पक्षों की सहमति नहीं होगी तो अनुबंध क्या होगा? वॉइडेबल। क्या होगा राजा? वॉइडेबल। सहमति नहीं है तो क्या हुआ? निरसनीय हो गया। कौन सा समझौता स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया है? विच एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस डिक्लेयर वॉइड। कौन सा एग्रीमेंट? नाबालिग से समझौता करोगे, विचार के साथ समझौता, व्यापार पर रोक लगाने पर समझौता, या वैध उद्देश्य पर समझौता। तो राजा ये है ना एग्रीमेंट रीस्टेन ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार पर अगर रोक लगाने वाले समझौता, ठीक है। ये बिल्कुल ही क्या है? वॉइड है, याद रखिएगा। चलिए सर अब बात करते हैं कंडीशन, मतलब देखो इसमें रोक नहीं लगाया जा सकता है ना, ये बिल्कुल सही है। रोक व्यापार पर आप रोक नहीं लगा सकते, ये तो बातें नहीं, इसे तो खत्म है, खेल ही खत्म। नाबालिग से समझौता हो ही नहीं सकता ना। विचार के साथ समझौता, है ना। विचार के साथ समझौता होता है क्या? हाँ, विचार के साथ समझौता होता है। नाबालिग के साथ समझौता होता है लेकिन बड़े लोग होने चाहिए। और वैध उद्देश्य वाला समझौता तो होता ही है। तो कुल मिलाकर राजा अपना सी होगा। क्या होगा? सी होगा। समझे क्या? थोड़ा सा देर कर रहा हूँ ताकि सपोज समझा दूँ, ऐसे तो पढ़ाया नहीं हूँ, समझाते पढ़ा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनर, शर्तें होती है। शर्तें क्या होती है? मेजर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो शर्त होता है वो अनुबंध का मुख्य शर्त होता है, मुख्य कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेजर टर्म होता है। बोल रहा है इन एग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? मतलब बिक्री के समझौते में संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन अपना दिया हुआ राइट आंसर होगा भविष्य की तिथि पर। क्या होगा राजा? सी होगा भविष्य की तिथि पर। समझे क्या? यस सर। ये पीडीएफ चाहते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बिल्कुल फ्री में मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाएगा सारे बच्चे। अब बात करते हैं विच ऑफ दीज इज ए वारंटी, इनमें से कौन एक वारंटी है? ऑप्शन दिया आपके सामने, तो ये जो क्वाइट पोसेशन है मतलब शांतिपूर्ण स्वामित्व ही तो जो वारंटी है, ठीक है। जो शांतिपूर्ण स्वामित्व ही वारंटी है, ठीक है सर। चेक एक प्रकार का क्या है? चेक एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्राकर्म में लिखत है। उचित समय में धारक के पास होती है तो फुल राइट मतलब पूर्ण अधिकार होती है। क्या होती है? सी हो जाएगा पूर्ण अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में, रट लो राजा, 1986 में हुआ था। और एक्ट भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। समझे क्या राजा? आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, साथ साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना है क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का फोटो मिलेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं जो जिला फोरम होता है कितने राशि तक के दावों को स्वीकार करता है? मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है वो बोलता है राजा 20 लाख, डिस्ट्रिक्ट 20 लाख बोलता है, ठीक है। ये ओल्ड लिमिट है 2019 वाला, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एलएलपी गुणों का जोड़ता है, किस गुणों को जोड़ता है? तो कंपनी और पार्टनरशिप को जोड़ता है, कंपनी और पार्टनरशिप के गुण को जोड़कर बनता है एलएलपी। एलएलपी किस अधिनियम द्वारा है? तो भाई एलएलपी एक्ट 2008 का अधिनियम से है, ठीक है सर। एलएलपी न्यूनतम जो बोलता है मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो भाई 2 होना चाहिए, जैसे प्राइवेट में था ना कंपनी में, वैसे ही 2 इसमें भी होता है, समझे। चलिए सर। और अधिकतम कितना होता है? अनंत। अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। अब प्राइवेट कंपनी में होता है अधिकतम 200, एलएलपी में अधिकतम अनंत, पब्लिक कंपनी में अधिकतम अनंत, एलएलपी में अधिकतम अनंत मतलब इन्फिनिटी, इसको बोलेंगे इन्फिनिटी। समझे क्या बेटा? चलिए, कंपनी के आंतरिक नियम किस दस्तावेज में होते हैं? आंतरिक जो नियम होते हैं वो एओए में होते हैं। इनमें से कौन कंपनी का प्रकार नहीं है? तो राजा बैंक कंपनी थोड़ी कुछ होता है, बैंक कंपनी नहीं होता है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 को। पब्लिक कंपनी में ज्यादा कितने होते हैं? इनफाइनाइट। समझे क्या? प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? 2। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम कितने होते हैं? 200।
अब लिए निगमन प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कंक्लूसिव प्रूफ है? राजा अपना कंपनी का फॉर्मेशन है कि भाई कंपनी फॉर्मेट हो गई है, बी होगा राइट आंसर। एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड, वार्षिक सामान्य बैठक एजीएम आयोजित होती है साल में एक बार। शेयर पूंजी का तात्पर्य क्या है कि भाई ये कैपिटल रेज किए हैं शेयर से, मतलब शेयर के माध्यम से प्राप्त पूंजी को कहते हैं शेयर कैपिटल, है ना। ऐसा कैपिटल जो कहाँ से प्राप्त हुआ राजा, बोलो ना बोलो ना, अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो, बैठे बैठे बोलो वहीं पे। बिल्कुल सर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा राइट आंसर। प्रोस्पेक्टस कौन जारी करता है, तो भाई कौन जारी करता है, पब्लिक कंपनी जारी करती है, समझे क्या। कॉमर्स क्लासेस को सारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, सेट 2 आने वाला है और सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, आप लोग घबराइए नहीं, सारा पढ़ाएंगे, आप लोग बस जुड़े रहिए। थैंक यू।